अरे भगवान का तत्व ज्ञान यह भी दिव्य वस्तु है, इसका भी कोई मूल्य नहीं हो सकता। हम अज्ञान में थे, हमको एक गुरु ने ज्ञान दे करके सब समझाया कि तुमको कैसे आनंद मिल सकता है, ये उपाय है। हम तो अपने आप भला कोई कैसे जानेगा, तो पात्र बनाने का हम लोगों का काम है। इसी को अंतःकरण शुद्धि कहते हैं। तब कृपा काम देगी भगवान की, गुरु की। बर्तन हम बनावें, तरकीब बताएंगे गुरु, लेकिन मेहनत हमको करनी पड़ेगी अंतःकरण शुद्धि की। वो हम कर ले तब कृपा आएगी गुरु की, भगवान की। सब तैयार हो जाएंगे कृपा करने को, तो तैयार है देने को। कहां दे? एक कृपा शब्द बहुत गूढ़ है। संसार में पहले तो कोई कृपा कर ही नहीं सकता। नंबर 2, अगर कोई कृपा करता हुआ दिखाई पड़ता है तो उसमें उसका स्वार्थ छुपा होता है। क्यों? रीजन, विश्व का प्रत्येक जीव दुखी है, अशांत है, अतृप्त है, अपूर्ण है। अर्थात वो एक चीज चाहता है, जब तक वो नहीं मिल जाएगा तब तक वो कृपा कर ही नहीं सकता। उस चीज का नाम है दिव्यानंद। संसारी नहीं, दिव्यानंद। भगवान का आनंद जिसको मिल जाता है उसकी माया चली जाती है। तो माया गई तो सारे दुख अपना अपना बिस्तर बांध के भाग जाते हैं। सारे दुखों की जननी है माया। इसने हमको अज्ञान में डाल दिया है। क्या अज्ञान? हम अपने को शरीर मानते हैं, शरीर मानते हैं, मैं को। बस इसी से सब गड़बड़ हो गई। अब बोलते तो ऐसा नहीं है, आज अमुक रमेश 5 बजे मर गया, संसार से चला गया। अब ये लेटा तो है, ये तो उसकी बॉडी है। यानी आप जानते हैं इसके अंदर वाला रमेश है, फिर आप अपने को शरीर क्यों मानते हैं? और शरीर में भी हम पुरुष हैं, हम स्त्री हैं, हम बंगाली हैं, पंजाबी हैं, सिंधी हैं। ये लो इतनी सारी बीमारी पाल लिया। अरे तुम ये सब कुछ नहीं हो, तुम आत्मा हो। ये तो तुम्हारा है, तुम नहीं है। तुम्हारा शरीर, अब बोलते तो ना, हमारा शरीर बीमार हो गया, हमारा शरीर बूढ़ा हो गया। तो जो तुम्हारा है वो तुम नहीं हो सकता। तुम का तुम्हारा, मैं का हमारा। वो मैं कौन? वो कोई है अंदर,
जिसको जीव कहते हैं, आत्मा कहते हैं, तो अपने को हम भूल गए, अज्ञान आया। तो फिर संसार में आनंद ढूंढने लगे। संसार देखो, संसार के शब्द सुनो, संसार को सूंघो, संसार के सामान खाओ। ये पांचों इंद्रियों के विषय संसार संबंधी अच्छे क्लास का हो तो आनंद मिल जाए। बस भाग पड़े। अब इसके लिए पैसा चाहिए, अब पैसा के पीछे भाग पड़े। भागते गए, कहां तक गए? 20 अरब डॉलर। बस, अरे 20 अरब डॉलर में तो किसी शहर का एक मोहल्ला भी नहीं खरीद सकते। बड़े पैसे वाले बने हो। और कुछ आनंद, शांति, हैप्पीनेस, पीस मिली? अरे गोली खा के तो नींद आती है। यानी आनंद ढूंढने के लिए ऐसी जगह गए जहां सब भिखारी। मम्मी आनंद दे दो, पापा आनंद दे दो, बीबी आनंद दे दो, पति आनंद दे दो, बेटा आनंद दे दो। अरे ये सब भिखारी हैं, इनको आनंद मिले ही नहीं तो क्या दे देंगे? एक सत्य कथानक है। मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी बना रहे थे बनारस में, तो ऐसे उनको मजाक सूझा। तो एक भिखारी जा रहा था, उनने कहा, अरे बाबा तुम कुछ दे सकते हो यूनिवर्सिटी के लिए? उन्होंने कहा हाँ हाँ। तो उसके बाद 11,000 था कुल, तो उसने सब दे दिया। तो उन्होंने उसको चिपटा लिया। उन्होंने कहा अब बन जाएगी हमारी यूनिवर्सिटी। यानी उसके पास जो था दे दिया बस। तो हम सब लोगों के पास दुख, अशांति, अतृप्ति है। अगर हम कृपा करेंगे तो यही दे देंगे, बेटे को, बाप को, माँ को, पड़ोसी को, किसी को। आनंद है ही नहीं तो हम कृपा करके उसको निहाल कैसे करेंगे? जा बेटा ले 10 लाख, 10 करोड़ ले ले। अरे 10 करोड़ तो मिल गया, लेकिन अब मुसीबत खड़ी हो गई, इसकी रक्षा कैसे करें? आप देखते हैं पैसे वालों के पीछे आगे रिवॉल्वर लिए लोग सुरक्षा में चलते हैं। उनके बच्चे भी नहीं जा सकते आजादी से बाजार में। ये पीएम का बच्चा है, ये सीएम का बच्चा है। कितना भय, हर समय कोई गोली न मार दे। इनको आनंद और शांति का कहां सपना है? तो चूंकि किसी के पास आनंद नहीं है, जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाएगी, चैलेंज है, तब तक कोई दूसरे के ऊपर कृपा क्या, हाँ अपने ऊपर नहीं कर सका हो तो दूसरे के ऊपर क्या करेगा? लेकिन दिखाई तो पड़ता है, अमुक सेठ भंडारा कर रहा है, जो आता है खाना खाता है। अमुक आदमी ने देखो मंदिर बनवा दिया सेठ ने, अमुक ने देखो गरीबों को कंबल बांटा। अरे ये इसलिए करता है कि मरने के बाद स्वर्ग मिले।
उसने उसको किसी ने बता दिया है दान करो तो अगले जन्म में मिलेगा। ये स्वार्थ छुपा है। बेटा पैदा हुआ, उसके पीछे पैदा होते ही उत्सव हो रहा है, दावतें हो रही हैं। आज बेटे का ब्याह हो रहा है, हाँ लुटाओ, कर दो लाइट 10 लाख की। क्या बात है? अरे साहब, बेटे का ब्याह है, बड़ा हो जाएगा तो नमस्ते नहीं करेगा बाप को। नहीं नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं होगा। हाँ, धोखे में हो तुम। बेटे तो बाप को गोली मार देते हैं, रोज अखबार में आता रहता। तुम्हारा बेटा क्या कोई नया है? उसका स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा तो देख लो 6 अरब का आदमी अभी अभी उसको बेटे ने 5 करोड़ की सुपारी दे के मरवा दिया। अखबारों में पढ़ा होगा। स्वार्थ को लेकर के हम अपने बच्चे को पालते हैं। ये बड़ा हो के हमारी सेवा करेगा बुढ़ापे में, और वो बेचारा खुद दुखी है, क्या तुमको आनंद देगा? तो कृपा कोई नहीं कर सकता जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए, और अगर करेगा भी तो वो सामान देगा जिससे शांति, सुख, आनंद नहीं मिल सकता। जो दिव्य वस्तु दे वो कृपा है। क्यों? क्योंकि दिव्य वस्तु के बदले में कोई संसारी वस्तु हो ही नहीं सकती। ध्यान दो इस पॉइंट पर। जैसे भगवान अपना दर्शन दें तो भगवान के दर्शन का कोई दाम हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप जो दान देंगे सब मटेरियल होगा। आपके पास दिव्य वस्तु है ही नहीं, और वो तो दिव्य वस्तु है। भगवान का प्रेम, ये भी दिव्य वस्तु है। अरे भगवान का तत्व ज्ञान, यह भी दिव्य वस्तु है। इसका भी कोई मूल्य नहीं हो सकता। हम अज्ञान में थे, हमको एक गुरु ने ज्ञान दे करके साफ समझाया कि तुमको कैसे आनंद मिल सकता है, ये उपाय है। हम तो अपने आप तो भला कोई कैसे जानेगा? अपने माँ को बाप को भी बताने पे जानता है बच्चा, अपने आप कैसे जानेगा? काका गाघा भी ABCD भी पढ़ाने से जानता है बच्चा। तो दिव्य वस्तु का तो कोई मूल्य नहीं। वो अगर किसी से मिलता है तो वो कृपा है। तो वो भगवान और महापुरुष ये 2 दे सकते हैं, इनके पास है। नंबर 2, इनको कुछ पाना नहीं है, अब देना देना है, लेकिन पात्र होना चाहिए। बिना पात्र के ये किसको दें? जिस बर्तन में नीचे आधार ही नहीं है, पेंदी गायब है, उसमें कोई अमृत भरे, दूध भरे, वो सब गिर जाएगा।
तो पात्र बनाने का हम लोगों का काम है। इसी को अंतःकरण शुद्धि कहते हैं। तब कृपा काम देगी भगवान की, गुरु की। बर्तन हम बनावें, तरकीब बताएंगे गुरु, लेकिन मेहनत हमको करनी पड़ेगी। अंतःकरण शुद्धि की वो हम कर ले, तब कृपा आएगी। गुरु की, भगवान की, सब तैयार हो जाएंगे कृपा करने को। वो तो तैयार हैं देने को। कहां दे? तो कृपा केवल भगवान और भगवान का जन, ये दोनों ही कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को सब कुछ मिल गया, तृप्त हो गए, आनंद मिल गया, शांति मिल गई सदा को। इसलिए ये करें क्या? या तो कुछ न करें और या तो कृपा करें। बेचारे और कर ही नहीं सकते कुछ। भगवान को बड़ा गुस्सा आया, रावण को मार दिया। रावण कहता है, राम बोलो कौन जीता? जब तक मैं जिंदा रहा तुमको आने नहीं दिया लंका में, और देखो तुमसे पहले जा रहे हैं तुम्हारे लोक को। भगवान गुस्सा करेंगे तो भी गोलोक मिलेगा। यानी भगवान से शुद्ध ही चीज मिलेगी। गंगा जी में कुल्ला कर दिया, हाँ, अब सब पंडित जी उसका आचमन कर रहे हैं, क्योंकि गंगा जी में कुल्ला किया है उसने। वो गंगा जी बन गया। तो भगवान से दुश्मनी करके मरने वाले भी सब दो लोग चले गए। कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहार्दमेव च। चाहे पारस से लोहा प्यार से छुआ दो और चाहे टकरा दो गुस्से में, सोना बनेगा। तो कृपा भगवान कर सकते हैं, और महापुरुष जो भगवान को पा लिए वो कृपा कर सकते हैं बस। और शेष लोग जो कृपा करते दिखाई पड़ते हैं वो सब धोखा। हाँ, हम तो जनता की सेवा करते हैं। हाँ, 2-4 कंबल बांट दिया, हाँ, उधर जेब भर रहे हैं प्राइवेट। बड़े दानी है, दिख रहा है दानी। तो कृपा राधा रानी से मांग रहा है, क्योंकि राधा रानी को तो कुछ पाना नहीं, वो तो भगवान के ही दूसरे नाम का नाम है राधा रानी। थैंक यू।